बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड। तो अब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में कम्प्लेक्स नंबर्स की डिटेल को पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। द नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to x plus iota y, where x and y belongs to real number and iota is equal to -1 का अंडर रूट और कॉल कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स, फॉर एग्जांपल हम उस नंबर्स को z का नाम दे देते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि एक प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जा सके। और जहां पर जो x और y है ये रियल नंबर्स हैं और ये जो आयोटा है ये क्या है कि ये अंडर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो इस तरह की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। Here x is called real part and y is called imaginary part of the complex number। यानी कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें जो x है उसको हम रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे, जो y है सिर्फ y, आयोटा उसमें नहीं लेना, सिर्फ y जो है यानी कि जो रियल नंबर्स है, ये वाला तो था, इसको हमने रियल पार्ट कह दिया। अब ये जो y है जस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। दैट इज क्या है, रियल पार्ट ऑफ z जो है, z हमारे पास किसके इक्वल था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ z है वो x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है, y है। अब ये तो दोनों रियल नंबर्स थे, तो इनको हमने रियल नंबर्स का नाम दे दिया और इनके दो पार्ट्स बना दे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो आयोटा है वो लिखा है कि आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसको हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अर्गेन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। अब इसकी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलो जाऊं कि यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। अब इस कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर सकते हैं कि हम एक प्लेन ऐसा बना सकते हैं जिसमें इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेन को अर्गेन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो आए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द कम्प्लेक्स प्लेन ऑल्सो नोन एज अर्गेन प्लेन इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो अर्गेन प्लेन है या कम्प्लेक्स प्लेन है, ये असल में क्या है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाए कम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन, तो उसका नाम क्या है, अर्गेन प्लेन। अब अर्गेन प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये 2D प्लेन है हमारे पास और उस 2D प्लेन में क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले ये है कि जो उसका एक्स एक्सिस होगा, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो उसका एक्स एक्सिस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो रियल एक्सिस है और वो रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो वाई एक्सिस है रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। उसका वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और उस वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इसके बाद एवरी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट x एंड y ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो इसको हम एज अ पॉइंट लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स एंड y। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉमा यूज करें तो वहां पर आयोटा और प्लस नहीं लगाएंगे, तो ये तो एज अ पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि x और y की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, हमारे पास अर्गेन प्लेन। यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, हर कम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट x एंड y ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। हर कम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ पॉइंट डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस पे, कम्प्लेक्स प्लेन पे। अब यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर है, ये है कम्प्लेक्स प्लेन, इसमें ये एक्स एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आप नाम लिख लीजिएगा, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये जो रियल एक्सिस है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल दी हुई है उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पर कोई भी एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है
ठीक है, तो ये जो रियल एक्सिस है ये इस x को डिनोट करेगा, जो इमेजिनरी एक्सिस है ये इस y को डिनोट करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फर्क किया, हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू है 2 और 3। तो इसको इस प्लेन में आपने प्लॉट करना है, ये हमने प्लेन बनाया क्या 1 2 3 1 2 3। अब हमने इसको एज अ पॉइंट अगर हम देखें तो वो 2 1 3 बन रहा है, तो 2 जाएगा x एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस की जगह 2 गया, और y एक्सिस की तरह जो आयोटा वाली होती है यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम y एक्सिस पर डिनोट करते हैं, तो ये 3 है तो ये 3 जाएगा, यहाँ ये 2 गया और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो ये वाला वो पॉइंट है 2 and 3, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर था उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और उसको एज अ पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की एक और डेफिनेशन आती है कि हम जो कम्प्लेक्स नंबर है कैन बी डिफाइंड एज an ordered pair x and y of real number that are to be interpreted at a point in the complex। वही बात, एक कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, एक ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स के तौर पर, और जो रियल नंबर्स हैं उसमें उनको हम इंटरप्रेटेड क्या कर सकते हैं एट अ पॉइंट इन द कम्प्लेक्स, उस कम्प्लेक्स प्लेन में हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां तक था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, और इसके बाद अगेन प्लेन को हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद अब हम कम्प्लेक्स नंबर पर ही बात कर रहे हैं कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा। अगर रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट इसमें क्या है ये x है, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी। अब यहां पर ये 0 हो जाए तो ये आयोटा वह बनेगा यानी कि प्योर इमेजिनरी बन जाएगा ना z, यहाँ पर 0 कर दे z इज इक्वल टू आयोटा y आ गया, ये प्योर इमेजिनरी है, इसमें रियल एक्सिस की रकम नहीं है, रियल जो है रियल एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं है, या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो तो वो प्योर इमेजिनरी कहलाता है। इसी तरह अगर क्या हो कि हमारे पास इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस y इज 0 इज सेड टू बी प्योर रियल, यह सिर्फ रियल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर देखें कि हर जो रियल नंबर होता है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 2/3 है 5/8 है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे पास रियल। तो जब हम उस रियल में आयोटा वाली रकम प्लस करेंगे तो तब ये कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो जब हम कम्प्लेक्स वाली 0 कर देंगे तो ये तो क्या बन गया, ये रियल नंबर ही पीछे बच गया, तो इसको हम प्योर रियल या रियल नंबर कहेंगे। अब एक और बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो रियल नंबर्स है ना ये सबसेट है किसके, कम्प्लेक्स नंबर्स के, यानी कि ये तो रियल नंबर्स थे, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, एक नई चीज आयोटा आ रहा है जो कि क्या है एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए हम इनको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका मतलब जो रियल लाइन है रियल नंबर है वो सबसेट है किसके, कम्प्लेक्स नंबर्स के। इसके बाद द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म 0 प्लस 0 होता है, इसको 0 0 यानी कि एज अ पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब ये किसी कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड कर ले वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी हमारे पास, द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म 1 प्लस 0 होता है यानी कि 1 और 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसके बाद अब हम इसके जो कुछ ऑपरेशन है उनको डिस्कस करते हैं। सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आ जाए तो उनको हमने प्लस कैसे करना है, उनका सम कैसे लेना। बल्कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसको हमने x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो इसको z1 प्लस z2 करना है तो ये क्या आएगा, z1 की जगह पर उसका जो ये था रिप्रेजेंटेशन वो लिख दी, इसके बाद z2 जो था x2 प्लस आयोटा y2 के इक्वल था ये लिख दी। अब जब भी आप क्या करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है कि रियल पार्ट क्या करना है, रियल पार्ट में ऐड कर देना प्लस आयोटा लगाना है बाहर और अंदर क्या लिखा देना है इमेजिनरी पार्ट प्लस दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, यानी कि रियल पार्ट अलग कर लेना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x1 x2 रियल पार्ट है तो उनको अलग कर लिया, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है इनको अलग कर लिया, तो ये फर्दर एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो ये सम जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर का इस तरह करते हैं। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने इसको यूज करना है बहुत सी जगहों पे, ये प्रोडक्ट जो है वो आपने याद रखना। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2। z1 हमारे पास क्या था x प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2, इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2
फिर x जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा अयोटा x1 y2। इसके बाद ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा y1 x2 बन जाएगा। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर y1 y2 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये x1 और x2 ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर गौर करें तो अयोटा स्क्वायर जो होता है, क्योंकि अयोटा किसके इक्वल था, -√1, तो अयोटा स्क्वायर अगर हम ले तो ये -1 की इक्वल है। यहाँ पर अगर हम -1 करेंगे तो ये -y1 y2 बन जाएगा। इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं x1 x2 ये आ गया, और ये वाली टर्म जो ये माइनस का y1 और y2 बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अयोटा दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और ये क्या बन जाएगा x1 y2 और y1 x2 बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को आपने जो है अपने माइंड में रखना है कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से इमेजिनरी पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, प्लस अयोटा क्या कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई के इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो वो उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसको आपने जरूर माइंड में रखना है, बहुत से क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली जो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इसकी एक्सरसाइज में होंगे, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन जो है वो आपने डील करने हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो दो हो सकते हैं, अंडर एडिशन भी हो सकता है और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले अंडर एडिशन की बात करते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो हमने लेट कर लिया z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 है और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2 है। तो अब हमने क्या किया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली z1 प्लस z2, z1 की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी, इसके बाद प्लस z2 की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी। तो अब हम क्या करते थे कि जो रियल पार्ट्स हैं उसको रियल पार्ट में ऐड कर दें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें, ठीक हो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो x1 है और x2 है और यहाँ पर जो y1 है और y2 है, ये क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे x प्लस अयोटा y, हमने यहाँ पर कहा था कि x और y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब अगर ये x और y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो रियल नंबर तो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कोई भी दो रियल नंबर ले लें, उसका अगर हम ऐड करें इस तरह वो ऑपरेशन, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्स आई और वाई आई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल से, और आई क्या कहां से, 1 से 2 तक। यहाँ पर देखें ना, अगर हम x1 और 2 लगा देंगे, y1 और y2, तो ये चारों जो एलिमेंट्स हैं आ जाएंगे इसमें। तो क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इन पर जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, इसलिए मैंने x1 प्लस x2 की जगह क्या लिखा, x2 प्लस x1, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। यहां पर भी मैंने ऐसे ही किया है, y2 और y1। अब इसको दोबारा अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, x2 प्लस अयोटा y2, ठीक है, यानी कि अब उसको अलग अलग कर लिया, दो कम्प्लेक्स नंबर्स बना दिए, ठीक है। इसके बाद x1 प्लस अयोटा y1, ठीक है। अब ये तो किसकी वैल्यू थी, z2 की वैल्यू थी, ये है z1 की वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हो गया z2 प्लस z1, ये इसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का वो होल्ड करता है। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाइड कराते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है z1 z2, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर हम z1 की वैल्यू डालेंगे और ये z2 की वैल्यू है। जब सबसे पहले तो अब मैं डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को यूज करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था क्या करना है, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स से मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया, उसमें से माइनस करना है इसके इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लीकेशन, फिर उसमें प्लस करना है अयोटा, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये अयोटा वाली टर्म आ गई। वही मल्टीप्लीकेटिव जो आपको प्रॉपर्टी पीछे बता चुका हूं उसी को मैंने डायरेक्टली यूज किया है। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो क्या कर सकते हैं, ये x1 और x2 y1 y2 ये सारे क्या है, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर्स हैं तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। तो ये x1 x2 लिखा था तो इसको x2 x1 लिख सकते हैं, ये y2 और y1 लिख सकते हैं। तो सबको आपने चेंज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसकी होगी, x2 x1, यानी कि पहले x2 है, ठीक है, फिर x1 है, इसका मतलब ये x2 और प्लस अयोटा y2 यहां पर था, यहां पर देख लें अयोटा y2, ये
प्लस x1 प्लस आयोटा y1, तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन से ये आता है। इसलिए अब ये वैल्यू किसकी थी, z2 थी, और ये z1 की वैल्यू थी। तो इसका मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन भी क्या करता है, होल्ड करता है। इसके बाद अब हम फर्दर एसोसिएटिव लॉ की तरफ जो है वो मूव करते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल प्लस z3 इज इक्वल टू है, यानी कि इसका ब्रैकेट का जस्ट ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया z1, इसके बाद z2 और z3 साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये इन दोनों पहले दोनों पर क्या है, हमारे पास ब्रैकेट्स है। जब हम z1 प्लस z2 करते हैं तो x1 x2 प्लस y1 y2 कर लेते हैं, ये ब्रैकेट आ जाएगी। कॉमास में यूज कर रहा हूँ, प्लस z3 है तो इसकी वैल्यू ये डाल, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 पर ब्रैकेट लगी रहेगी, प्लस ये वाला x3 प्लस y1 y2 पर लगी रहेगी, और ये वाला y3। अब क्योंकि ये xi yi बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। तो ये लिखा सिंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन लॉ, तो ये तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ को अगर होल्ड करते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। अगर होल्ड करते हैं तो हम ब्रैकेट्स की के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर क्या चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट में भी और रियल पार्ट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x1 x2 बाहर निकाल लीजिए, एक इमेजिनरी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है, और प्लस ये इस तरह से लिख लिया है x2 प्लस y3 और y2 y3। अब ये किसकी एडिशन है, ये डेफिनेटली z2 और z3 की एडिशन है, और ये z1 की है। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट हैंड साइड की। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन भी होल्ड करती